सो बीटीसी पे बात करते हैं। बीटीसी पहले आप लोगों को मैंने अपडेट दी थी कि बिटकॉइन जो है अपना न्यू ऑल टाइम हाई बनाएगा। एंड वो अपडेट आप सब लोगों के सामने है। आप लोगों को पता चल गया होगा कि बिटकॉइन ने अपना न्यू ऑल टाइम हाई बनाया है या नहीं बनाया। सही है, ग्रेट हो गया। अब चलते हैं यार, देखो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं ना, मैंने क्लियर कर दिया चार्ट। अगर तुम डेली टाइम फ्रेम पे जाते हो तुम्हें क्लियर नजर आ रहा है कि इस टाइम जो मार्केट है ना, वो अपना ऑल टाइम हाई को बिल्कुल नया ऑल टाइम हाई बना के टैप करके अब वो बिल्कुल ऑल टाइम हाई के करीब करीब फिर रही है। जो अपना ऑल टाइम हाई है ना उसने जो रिसेंटली बनाया है, अब यहाँ ना मार्केट को प्रिडिक्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है। मार्केट पे नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है ये देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम कोई दूसरा सीन नहीं करने वाले। हम सिर्फ और सिर्फ जो चार्ट पे हमें नजर आ रहा है ना, जहां तक एनालिसिस हम कर सकते हैं, सही है, जहां तक हमारी कैंडल्स हैं, जहां तक हम एनालिसिस कर सकते हैं, बस वहीं तक हम एनालिसिस करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि बिटकॉइन जो है वो 1,15,000 पे आ रहा है, 1,20,000 पे आ रहा है, 1,17,000 पे आ रहा है। नहीं, जो चार्ट पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा, कोई ट्रेड बन रही होगी, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। वो आप लोगों ने लेनी हो आप ले लीजिएगा, एंड सिंपली ये सीन है। अब डेली टाइम फ्रेम अगर हम देखें ना, डेली टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन ने यहाँ से आपको ब्रेकआउट दिया, ये वाला एरिया से आपको ब्रेकआउट दिया, सही है, ये वाला एरिया से यहाँ से आपको ब्रेकआउट दिया। अब आपका पूरा का पूरा जो ये एरिया है ना, ये पूरा का पूरा ये आपका एक किस्म का ना डिमांड बन गया। क्या बन गया? डिमांड बन गया, यानी कि स्पॉट बन गया, डिमांड बन गया। वो अब आप लोग अपना खुद देख लो, आप लोग क्या कहते हो। तो बेसिकली डिमांड होता होता है। तो ये पूरा का पूरा एरिया आपका क्या बन गया? एक किस्म का डिमांड बन गया। इन केस अगर बीटीसी इस वाले एरिया में आता है, इस वाले एरिया में, तो आप यहाँ जो है स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करो शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे, 1 घंटे पे, 30 मिनट्स पे स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करो, आप ट्रेड ले सकते हो। लेकिन अगर हम 4H पे जाते हैं, तो 4H पे आपको एक चीज नजर आ रही होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये था रिसेंट हाई, सही है। इस रिसेंट हाई को जब इसने ब्रेक किया, अब इसको एज अ स्पॉट जो है इसने यहाँ कन्वर्ट कर लिया है। एंड अगर आप लोग देखो, ये आपका एक एफईजी भी था, ये आपका प्रॉपर एक एफईजी पड़ा हुआ है, सही है। इस एफईजी को भी ये रिस्पेक्ट कर रहा है। और अगर आप 30 मिनट्स पे जाते हो ना, आप 30 मिनट्स पे आपको एक स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल चुका है। स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ मिल चुका है? 30 मिनट्स के ऊपर। ये देखो ना, ये आपका एक किस्म का लास्ट हाई था, ये हो गया ब्रेक, ब्रेक हो गया। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। अगर 1H पे जाओगे ना आप, 1H पे आपको ये पूरी सप्लाई नजर आ रही है, सही है, ये आपकी पूरी सप्लाई थी पड़ी। ये पूरी की पूरी सप्लाई आपकी अब कहाँ शिफ्ट क्या बन चुकी है? एक किस्म की डिमांड बन चुकी है। अब ये ट्रेड मैं खुद भी एग्जीक्यूट, मैंने मतलब ऑर्डर लगाया हुआ है। आप लोग लगाना चाहते हो तो आप भी लगा सकते हो, सही है। अगर इन केस बीटीसी जो है वो इस वाले एरिया में कहीं भी मुझे मिलता है ना, ये इधर इस वाले एरिया में मुझे कहीं पुल बैक मिलता है, तो मैं यहाँ एक ट्रेड ओपन करूंगा। टारगेट्स क्या रहेंगे? पहला टारगेट आपका रहेगा ये जो आपको हाई नजर आ रहा है, सही है। इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा बोल्ड ग्रीन, सही है। एंड अगेन दूसरा टारगेट आपका होगा ऑल टाइम हाई। ये जो आपका ऑल टाइम हाई है ना, ये आपका दो टारगेट्स होंगे। यानी कि अगर ये देखो जी, आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं एक लगा लेता हूँ रिस्क रिवार्ड। ये आप अगर आप बिल्कुल सेफ सेफ एसएल लेना चाहते हो तो आप यहाँ लगा दो। सही है, सेफ एसएल। टारगेट आपका क्या रहेगा? ऑल टाइम हाई, और ये टारगेट रहेगा। और अगर आप थोड़ा सा रिस्क रूस लेते हो भाई, हाँ, तो फिर आप ये जो है बड़ा आप फैंसी बंदे हो, आप कहते हो जो आरआर मेरा बहुत अच्छा हो, मैं कहता हूँ मेरी ट्रेड मिनिमम 2 आर की हो, ये हो, तो भाई तुम जो है एसएल जो है इस लो के नीचे का यहाँ लगा सकते हो, 1.9 आर की ट्रेड बन जाएगी। सही है, तो ये एक ट्रेड यहाँ फॉर्म हो रही है। अगर तुम लोग लेना चाहते हो तो ले सकते हो। मैंने खुद एग्जीक्यूट कर दिया, मतलब कि ऑर्डर लगा दिया, लिमिट ऑर्डर। अब अगर ये फिल होता है लिमिट ऑर्डर इधर, तो सही है भाई, यहाँ से ऊपर जो है पहला टारगेट यहाँ मैं 50% बुक कर लूंगा। ये 50% बुक, ऊपर जो है पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। जो चार्ट पे मुझे सामने नजर आ रहा है मैं सिर्फ उसको ट्रेड कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता 1,15,000 पे जाएगा, 1,50,000 पे जाएगा। सॉरी, सॉरी, मुझे नहीं पता है कि भाई 1,15,000 पे जाएगा, 1,50,000 पे जाएगा। मैं उस चीज को ट्रेड नहीं कर रहा। मैं किस चीज को ट्रेड कर रहा हूँ मुझे पता है यार, मेरे सामने जो चीज है मैं उसको ट्रेड कर रहा हूँ। 30 मिनट्स का मुझे स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल चुका है, सही है। यहाँ जो है मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, ऑर्डर लगा दिया। यहाँ टैप करने के बाद ऊपर जाता है, 50% बुक करूंगा। ऊपर पूरा टीपी हिट होता है, पूरा टीपी लेके निकल जाऊंगा, खत्म। सही है, निकल जाऊंगा, खत्म, और फिर कोई ट्रेड नहीं लूंगा। बीटीसी का सो आपको समझ आ गया होगा, यानी कि ऑल टाइम हाई, और ये जो है इसमें मैं टारगेट कर रहा हूँ इस ट्रेड में। और ये क्लियर साफ एसएल, एसएल क्या है पड़ा? क्लियर एसएल। या इसके नीचे गया, खत्म, ट्रेड क्लोज, बिल्कुल। मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, मेरे एनालिसिस इनवैलिडेट हो गए हैं, मैं गलत साबित हो गया हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है कि भाई मार्केट है पड़ी यार। देखो मार्केट है ना,
प्रॉफिट्स बनाते हो तो भाई आप लॉसेस भी करते हो, उसमें मसले वाली बात नहीं है। मेन चीज क्या है पड़ी, जब आप गवाते हो तो कितना गवाते हो, जब आप बनाते हो तो कितना बनाते हो। सही है, तो अपने रिस्क मैनेजमेंट को लाजमी फॉलो करो, एंड यू विल सी कि तुम लोगों को कितना चेंज आ जाएगा ट्रेडिंग के अंदर। होप्स हो तुम लोगों को बीटीसी का तो क्लियर हो गया होगा। सही है, बीटीसी का होप्स हो तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया तो चैट में जो है मुझे बताओ कि क्लियर हो गया। क्रिस्टल क्लियर है, लेना चाहते हो ट्रेड ले लो, मैंने खुद भी ली हुई है। ऑर्डर लगा लो। क्रिस्टल क्लियर लिखो ताकि मुझे पता चल जाए। वालेकुम सलाम। यस, क्लियर क्लियर क्लियर। चलो जी, बीटीसी का तो होप्स अब आपको क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं थोड़ा ओल्ड्स कॉइन पे, क्योंकि भाई आप लोगों के ओल्ड्स कॉइन पंप नहीं हो रहे। निशान भाई क्या सीन है ये वो। अब मुझे बताओ, इथेरियम का मैंने तुम लोगों को 2500 पे कहा था बाय करने का। कहाँ कहा था? 2500 पे। ये ट्रेड अभी भी हमारी स्टिल ओपन है। 2500 पे मैंने तुम लोगों को कहा था इथेरियम बाय करने का। क्यों कहा था आज वो तुम्हें बताता हूँ। हाँ, क्लियर कर लेते हैं। चलो जी, ये क्लियर हो गया। कितनी प्यारी ट्रेड थी, तुम लोग सिर्फ ये थोड़ा इमेजिन करना। ये सबसे पहले हम जाते हैं वीकली पे। वीकली चार्ट ओपन करते हैं, क्योंकि वीकली पे मैंने आप लोगों को कुछ दिखाना है। ये जी है बड़ा आपका वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन ने आपका यहाँ एक अच्छा पुल, एक इम्पल्सिव मूव लिया। ये आपको जो है किस्म का स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल गया इस वाली जगह पे। और ये जो है आपका एक बहुत बड़ा एफईजी पड़ा हुआ था। क्या पड़ा हुआ था? एफईजी। एफजी यानी इम्बैलेंस पड़ा हुआ था, और इम्बैलेंस लाजमी जो है वो फुलफिल होता होता है, यानी कि मार्केट वहां से पंप लेती होती है, वहां आता होता है मार्केट। इसका अगर हम 50% निकालें ना इस इम्बैलेंस का, तो ये बन रहा है 50%। सही है, ये बन रहा है ऑलमोस्ट, ये बन रहा है जी 50%, जहाँ ये टैप करके गा रहा है। सही है, 50% वाला एरिया ये बन रहा है। अब हम जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे ना मुझे पता है वीकली बुलिश है। वीकली क्या है पड़ा? बुलिश है पड़ा। एफ पे अपने आया है, यहाँ से इसने स्पॉट लिया, ये गया, इसने यहाँ जाके क्या किया? स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दिया। क्लियर स्ट्रक्चर शिफ्ट, क्लियर स्ट्रक्चर शिफ्ट। स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया यानी कि आप बुलिश हो गए। बुलिश हो गए, ये आपका पूरा का पूरा क्या पड़ा हुआ है? डिमांड एरिया है जी, पूरा का पूरा डिमांड पड़ी हुई है। यहां मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट की। जब मैंने एग्जीक्यूट की, मैंने आप लोगों को कहा कि मैं खुद एग्जीक्यूट कर रहा हूं इस लो के नीचे का एसएल। टारगेट क्या जी? 2900। ये आपका 2900 जो है भाईजान टारगेट, मैंने आप लोगों को सीधा कह दिया था। 2900, 2900 टारगेट रहेगा आपका। एंड हियर वी गो, आप लोग देख सकते हैं कि ट्रेड किस तरह जा रही है। परफेक्ट ट्रेड है पड़ी। अब क्या सीन है पड़ा? अगर नीचे आता है बिटकॉइन, ये इथेरियम, तो ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, जैसे ये एरिया हो गया, अच्छा जी, ये एरिया हो गया, तो मैं इन वाले एरियाज को, इन वाले एरियाज में अगर मुझे इथेरियम मिलता है इन वाले एरियाज में, तो मैं और भर के खरीद लूंगा। सही है, और भर के खरीद लूंगा। स्ट्रक्चर शिफ्ट, ट्रेड, बूम, टीपी हिट। सही है, तो ये बेसिकली मेरा इथेरियम पे ब्यास है पड़ा। मैं बुलिश हूँ राइट नाउ, कोई बेरिश नहीं हूं मैं। सही है। अगर आप लोग ये ट्रेड्स लेना ये देखो, ये तो मैंने आप लोगों को ट्रेड पब्लिकली शेयर की थी। कहाँ थी, कहाँ की थी? डिस्कॉर्ड पे चले जाओ। डिस्कॉर्ड पे जाने के बाद ये जाओ तुम क्रिप्टो से या मार्केट अपडेट्स में जाओ, बल्कि मार्केट मार्केट अपडेट्स में जाओगे, या मैंने तुम लोगों को क्लियर कहा था बिटकॉइन न्यू ऑल टाइम हाई, इथेरियम 2900 कहाँ फिर रहा है? 2900 इथेरियम कहाँ फिर रहा था उस टाइम? 2500 पे फिर रहा था इथेरियम। कहाँ फिर रहा है? 2500 पे। या मैंने आप लोगों को बताया था। एंड आप देख सकते हो कि इस टाइम कहाँ फिर रहा है। मुझे बताओ कि ये क्लियर है या नहीं? इथीरियम क्लियर है या इथीरियम क्लियर नहीं है? जल्दी से चैट में यस लिखो, क्लियर लिखो। क्लियर लिखो, क्लियर लिखो, ताकि मुझे पता चले, फिर हम वर्ड्स पे चले। चलो जी, क्लियर है, क्लियर है, होप सो क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं जी ओल्ड्स पे। देखो, ओल्ड्स पे अगर तुमने एनालिसिस करने हैं ना, तो तुमने एक ओल्ड को पकड़ के खड़े नहीं हो जाना। सही है, एक ओल्ड्स को तुम, ये नहीं कि भाई तुम हर ओल्ड की जो है खुद एनालिसिस करने बैठ जाओ, ऐसा नहीं होता। अगर तुमने ओल्ड्स पे एनालिसिस करने हैं, तुमने पता करना है कि ओल्ड्स पंप होने या नहीं होने, तो तुम टोटल 3 का चार्ट, टोटल 2 का चार्ट जो है, इसको आप तुम देखो, यहाँ जाके उस पर एनालिसिस करो, तुम्हें पता लग जाएगा। अब इसका सेम टू सेम वही इथीरियम वाला जो है वही सिनेरियो चल रहा है। कौन सा? इथीरियम वाला वही सेम सिनेरियो चल रहा है। ये देखो क्या किया इसने, स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया वीकली टाइम फ्रेम पे। ये वीकली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर शिफ्ट। डाउन जाओ, ये पूरी की पूरी क्या पड़ी है? पूरा का पूरा ये आपकी ये डिमांड पड़ी हुई है, पूरी की पूरी, पूरी की पूरी डिमांड पड़ी हुई है। जाओ डेली पे, डेली पे चले गए। डेली पे जाने के बाद देखो स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ हो रहा है। वेट अ मिनट, तुम्हें एक और चीज भी दिखाता हूँ। सही है, इथीरियम वाला सेम इथीरियम वाला सीन है। टारगेट क्या है पड़े? ये आपका जी टारगेट हो सकता है। डेली पे जाओ। डेली पे अब आपको क्या पता चल रहा है? अच्छा जी, मैं डेली पे गया, मैंने जाके क्या देखा, डिमांड से पंप हुआ, पंप होने के बाद इसने क्या दिया हमें? ये जी, ये आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद आपकी पूरी की पूरी डिमांड ये पड़ी हुई है। यहाँ मैंने क्या कहा आप लोगों को कि आप ट्रेड्स ले सकते हो, ओल्ड कॉइन में भर के इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कहाँ कहा था? अगेन दिखाता हूँ आपका भाई है नहीं, क्यों टेंशन ले रहे हो? ये देखो,
क्या कहा था, देख रहे हो क्या कहा था। यहाँ जो है आप हम लोग बाय कर सकते हो, ये मैंने लाइन का इशारा, ये फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट यहाँ बता भी दिया था, क्या बताया था, 868 बिलियन, 900 बिलियन टारगेट रहेगा। पहला टारगेट ये था, हिट हो गया, हिट हुआ या नहीं हुआ मुझे ये बताओ, हिट हुआ या नहीं हुआ, हो गया। दूसरा टारगेट 900 बिलियन, तीसरा टारगेट ऊपर वो 957 बिलियन। अभी आपका अगर कहीं से भी ना पुल बैक मिलता है आपको इन वाले एरियाज में, ये पूरा एरिया, इन वाले एरियाज में आपको कहीं से भी पुल बैक मिलता है ना, ये एरिया ये पुल बैक इन वाले एरियाज में कहीं भी मिलता है आपको, तो चुप करके ना ऑल्ट्स कोइन को बाय कर लेना, और ये टारगेट्स करेंगे, सही है, ऊपर वाले, और ये टारगेट्स रहेंगे। ऑल्ट्स कोइन पे मैं बुलिश हूँ, एक आधा पुल बैक मैंने सुबह व्हाट्सएप चैनल में आप लोगों को अपडेट कर दिया था कि एक आधा अगर पुल बैक आता है तो आई एम श्योर को मसले वाली बात नहीं है, एक आधा पुल बैक आता है तो तुम लोग क्या करो, उसको बाय करो, ना कि तुम लोग डर के बैठ जाओ। अब होप सो अब तुम लोगों को ऑल्ट्स का भी क्लियर होगा, और मैंने कौन से बाय किए हुए हैं, मैंने से बाय किया हुआ और लिंक बाय किया हुआ है, इनमें मेरी दो पोजीशंस ओपन है राइट नाउ, बाकी अब तुम लोग देख लो अपना, क्लियर है, गुड। गोल्ड एनालिसिस, गोल्ड भी करते हैं, बाकी अब बताओ क्लियर है। बिटकॉइन की अपडेट तुम लोगों को दे दी, इथीरियम की दे दी, ऑल्ट्स कॉइन की दे दी, अब बताओ क्लियर है या नहीं। चलो जी, ये ट्रेड जो है ये भी हमारी एग्जीक्यूट हो चुकी है, लेट्स सी इसका क्या बनता है, सही है, लेट्स सी इसका क्या बनता है। ये एग्जीक्यूट हो चुकी है, टीपी हो या एसएल हो, आई डोंट केयर, मैंने जस्ट एग्जीक्यूट कर दी है, एंड लेट्स सी इसका क्या बनता है। चलो जी ग्रेट, अब हम चलते हैं गोल्ड पर, गोल्ड का भाई कह रहा था कि मुझे एनालिसिस करके बताओ, गोल्ड गोल्ड गोल्ड, अच्छा जी गोल्ड, देखो यार गोल्ड जो है बेसिकली रेंज बाउंड हुआ है, इसने अब क्या किया है सबसे पहले हम ये देखते हैं, स्वीप, लो स्वीप किया, ऊपर क्लोजिंग अगेन मिल गई, पूरा का पूरा डिमांड बन गया, 4H, 4H, डाउन डाउन डाउन, स्ट्रक्चर शिफ्ट, सही है, डिमांड से स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अच्छा जी ग्रेट, अब इसका क्या पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है इसका एक FEG, सही है। अब जाओ आप थोड़े और लो टाइम फ्रेम पे, 1H पे जाते हैं। वेल गोल्ड जो है अगर आपको इस वाले एरिया में कहीं मिलता है ना, इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में जब आए ना गोल्ड, देखो इस वाले एरिया में जैसे ही गोल्ड आए, ये ऊपर जाने के बाद, सही है, यहाँ अंदर इसकी एक शॉर्ट की ट्रेड भी बन रही है बेसिकली, अगर आप जाओ ना शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो शॉर्ट की कैसे बन रही है कि ये आपका हो गया स्ट्रक्चर शिफ्ट, हाँ देखिए ये आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब अगर आप शॉर्ट करना चाहते हो तो यहाँ से आप एक आधी शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हो, लेकिन इसका फायदा नहीं है, आर आपका कोई अच्छा नहीं बन रहा, आर आपका अच्छा नहीं बन रहा है, तो बेहतर है कि ना लो, 1.6 बन रहा है, अगर लेना चाहते हो तो ले लो, तुम्हारी मर्जी है, ये एक ट्रेड बन रही है वैसे, सही है, लेना चाहते हो तो ले सकते हो। बाकी अगर जो है ना, ये देखो यहाँ से रिवर्सल मिलता है, रिवर्सल मिलने के बाद अगर इन वाले एरियाज में आने के बाद आपको कुछ स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले ना इस तरह, तो यहाँ बाय करो, बूम, ऊपर वाले टारगेट्स, सही है। गोल्ड पे बायस बुलिश है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म की एक ये ट्रेड लेना चाहते हो, स्कैल्प ले सकते हो तो ले सकते हो, तो लेना चाहते हो तो ले लो, क्लियर है। हाँ बेरिश है, ये देख सकते हो बेरिश है, लेकिन वो अभी के लिए है। चलो जी लेट्स सी इस ट्रेड का क्या बनता है, इस ट्रेड का क्या बनता है। ग्रेट ग्रेट, ऐसे शॉर्ट किया हुआ है ना, क्लियर है। अच्छा मुझे बताओ, अगर तुम लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं तुम लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दे दूं, बाकी तो मैंने हर चीज़ अब तुम्हें बता दी है यार, हर चीज़ तुम्हारे साथ है, तुम्हारे सामने क्लियर है, तो अब टेंशन लेने वाली कोई बात भी नहीं है, तुम्हें हर चीज़ का पता कि क्या हो सकता है, क्या क्या सिनेरियो प्ले आउट हो सकता है, बिटकॉइन का तुम्हें बता दिया। अब मुझे बताओ कि तुम्हारा कोई क्वेश्चन है, मैं तुम्हें उसका आंसर दूं, आखिर मैं तुम्हें देख लूंगा, तुमने मॉडरेटर अगर मैं तुम्हें देखता हूँ, एनालिसिस अपने शेयर कर दो इधर ना, चार्ट एनालिसिस वाले सेक्शन में, फिर मैं तुम्हें देखता हूँ, सही है। फंडेड अकाउंट, ओए यार फंडेड अकाउंट पे भी मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी थी, मैं भूल गया हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ फंडेड अकाउंट का क्या सीन है। ये मेरा बिट फंडी का फंडेड अकाउंट है पड़ा, मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था कि ये मेरा ड्रॉ डाउन में चल रहा है, 2% पता नहीं 3% मेरा ड्रॉ डाउन में चल रहा है, एंड अभी तक मैंने इस पर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं की पिछले कुछ दिनों से ना, ये देख रहे हो फेज 2, फेज 2 स्टेज 2 मैंने तुम लोगों को बताया था ना, स्टेज 2 है, तुम डैशबोर्ड पे जाओ, यहाँ तुम लोगों को मिल जाएगा, ये देख रहे हो, बल्कि 4% ड्रॉ डाउन में चल रहा है, सॉरी 4% ड्रॉ डाउन में चल रहा है ये अकाउंट मेरा, और अभी तक मैंने जो है इस पे कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं की,
मैक्सिमम ड्रॉ डाउन इसका है पड़ा, मैक्सिमम $5,000 का लॉस उसका, मतलब अभी अभी पड़ा हुआ है। अच्छा, इसको निकाल लेंगे हम इंशाल्लाह। इसको हम निकाल लेंगे, इसको हम पास कर लेंगे इंशाल्लाह। फेज वन ये देख रहे हो क्लियर हो गया था, फेज टू ये क्लियर हो गया था, फेज टू पे सॉरी, क्लियर है यार? और कोई क्वेश्चन? यार गिव अवे जो है मैंने करना है क्लाइंट फंडिंग का। मैं तुम लोगों को अब मैसेजेस नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं तुम्हें दिखा दूं कि कल से मेरी एक चीज स्टार्ट हो रही है क्लाइंट फंडिंग की, उसमें गिव अवे करना है मैंने। पंपिंग पंपिंग लाइव ट्रेड ली थी बिटकॉइन पंपिंग। लेट्स सी क्या बनता है ब्रो इस ट्रेड का। टीपीएसएल आई डोंट केयर। गिव अवे में शामिल होने का प्रोसेस वो मैं आपको रील में बता दूंगा, डोंट वरी। ये मैं इसकी जो है वीडियो अपलोड कर दूंगा ब्रो। सही है, वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं ये वाले सेशन की, तो आप लोग जाके वहां देख लेना बाद में। स्टॉप ट्रेड हुआ है, सक्सेस शिफ्ट हुआ है, आया है सेम वहां से। हाँ बस ली जा सकती है, ट्रेड तो अच्छी है। स्टिल ओपन है मेरी, तो मैं ओपन इसमें रहूंगा। लेट्स सी क्या बनता है। क्लियर है यार? अब कोई और क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं तो हम इसको एंड करते हैं, और उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो मैं शेयर कर दूंगा यूट्यूब पे, आप लोग जाके देख सकते हो। जल्दी 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 जल्दी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। सोल। सोल। एच टी एफ के एनालिसिस तुम्हें करके यार सेम टू सेम बुलिश ही हैं पड़े हम। अब क्या सीन है इसका देखो ना। ये हो गया आपका एनी टाइप ऑफ पुल बैक अपॉर्चुनिटी है यार। कोई भी पुल बैक मिलता है ना इस वाले एरिया में, ये पूरा का पूरा एरिया में कोई भी पुल बैक मिलता है तो ये अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए। इस वाले एरिया में कोई भी पुल बैक मिले ना, कोई भी, तो इसको बाय कर सकते हो। कोई भी पुल बैक है, चुप करके आंखें बंद करके बाय कर लेना। सही है। टारगेट्स, पहला टारगेट ये रहेगा 168, 168। कितने परसेंट बनता है? ऑलमोस्ट 10% का। सेकंड टारगेट फिर आप ऊपर ये कर सकते हो, 20 से 21% का। देख लो। क्लियर है? बिटकॉइन पंपिंग, लेट्स सी ऑल टाइम हाई नया बनाता है नहीं बनाता। ट्रेड तो हमने कैप्चर कर लिया है। मैं प्रॉफिट में भी जा रहा हूँ राइट नाउ। पहला टीपी हिट करेगा तो 50% बुक करके ब्रेक इवन पे एसएल शिफ्ट कर दूंगा मैं। हाँ देते हैं ब्रो, लाजमी देते हैं, ऑब्वियस बात है। चलो यार ग्रेट हो गया, बस चलते हैं हम। आपके क्वेश्चंस के आंसर सारे मैंने दे दिए हैं, हर चीज़ आपको क्लियर हो गई है। आप जो है मिलते हैं फिर अगले सेशन में। ये तुम लोग मोहब्बत नहीं दिखा रहे, जाके अपना ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करो डिस्कॉर्ड के अंदर, जाके कमेंट करो जरा वीडियोस के ऊपर इंस्टाग्राम पे यार। पता तो लगे ना कि यार तुम लोग मोहब्बत करते हो। तुम लोगों के लिए मैं इतना टाइम निकाल के लाइव आता हूँ, तुम्हें ट्रेड्स देता हूँ, अपडेट्स देता हूँ। मुझे इस, हालांकि वल्लाही मुझे कोई फायदा नहीं होता इनसे ना। ना मैं तुम लोगों से कुछ चार्ज करता हूँ, ना ही मैं तुम लोगों को ये कहता हूँ कि मेरे प्रीमियम ग्रुप में, और प्रीमियम ग्रुप मैंने सारा डेल कर दिए हैं, हर चीज़ तुम लोगों को फ्री में दे रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे प्रमोशंस तुम लोगों को पता है, 10-12 हज़ार फॉलोअर ना क्या ही प्रमोशन आती हैं। फिर भी तुम जब इस तरह के काम करते हो ना, तो फिर बड़ा बुरा फील होता है। ये ना किया करो यार, देख लो। जाओ जाके इंस्टा पे जाके अपना जो है ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करो। सही है? क्या सुन रहे हो, करोगे नहीं करोगे? प्रमोशन मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं। मतलब मैं तुम लोगों से कुछ भी अर्न नहीं कर रहा, मैं तुम लोगों को हर चीज फ्री में दे रहा हूँ। चलो ग्रेट हो गया। अल्लाह हाफिज।